राजेश की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है वो हम जानेंगे। स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू का छड़ी है जिसे पाने के बाद में हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने लगता है। हर जादू मंत्र टोना टोटका राहु केतु को सबको पीछे की तरफ धक्का देते हुए वो आगे बढ़ते चला जाता है। तो हमें स्वर विज्ञान को अच्छी तरह से अपने अंदर में समझना है। और अपने अंदर में कैसे समझना है, तो हमें अपने आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक से समझना है। तो स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू है जिसके जीवन में अगर आ गया तो वो कोई अगर पूजा पाठ भी ज्यादा नहीं करता है तो भगवान से उसको हर समय हेल्प करते रहते हैं। तो इसमें क्या है, भगवान शिव का हमारा दो कंधा बनाया है और दो हमारा शरीर में दो भाग बनाया है। एक है पत्नी का भाग, दूसरा है पति का भाग। तो स्त्री और पुरुष, अगर हम स्त्री और पुरुष को समझ गए तो पूरा संसार को समझ जाएंगे। पूरा संसार को कैसे समझेंगे? जब भी हमारे अंदर में एक चीज नहीं रहता है तो हम भटकना शुरू कर देते हैं। तो हमारे अंदर में देखिएगा भगवान का स्वरूप जो है आधा आधा में बटा हुआ है। एक तरफ पार्वती जी है, एक तरफ शिव है। तो स्वर विज्ञान सिर्फ सूर्योदय से ही हम लोग सिखाते हैं, लेकिन अपना अपना अनुभव से सिखाते हैं। अपना अपना अनुभव से क्या कि हम अपने जीवन में स्वर विज्ञान से बहुत सारा परिवर्तन अपने शरीर में कर पाए। तो उसमें स्वर विज्ञान था ही, और हमारे जीवन में मुद्रा विज्ञान भी था और क्रिया योगा भी था। तो तीनों को मिलाकर हमने किया तो हमारा स्वर से धन दौलत संपत्ति बुद्धि विवेक सब कुछ सही होने लगा। लेकिन फिर हम मुद्रा से सीखे। मुद्रा से हमारा शरीर जो पांचों तत्व है वो भी धीरे धीरे हमारा शरीर का बैलेंस होने लगा। उसी तरह जब हम क्रिया किए तो क्रिया से हमारा जो 72,000 नाड़ी है, जो हमें बार बार स्वर विज्ञान में बोला जाता है सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी को कब चलाना है, कैसे चलाना है? तो जब भी हम लोग क्रिया करते हैं तब हमारा सुषुम्ना नाड़ी 1 से 1.5 घंटा चलता है। तो 1 डेढ़ घंटा जब चलता है और उस समय जो क्रिया करते हैं उस समय आपका स्वयं प्रकृति से और भगवान से टच से रहता है। तो जब भी देखिए क्रिया करने के बाद में आपके जीवन में इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया, और ऐसा परिवर्तन आया कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्यों इतना परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहा है। क्रिया से हर चीज ठीक किया जा सकता है, वो चाहे टीबी हो चाहे कैंसर हो, सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन हमें इसका एक दिन कर लेंगे और एक दिन अगर छोड़ देते तो हम 4 दिन पीछे हो जाते। तो जो ये 15 दिन क्रिया के बारे में तो हमने समझाया, लेकिन 15 दिन हमें स्वर विज्ञान में बांटा गया है। 15 दिन पत्नी को दिया गया है, 15 दिन पति को दिया गया है। तो कल से हमारा पत्नी स्वर चालू होगा। पत्नी स्वर मतलब हमारा चंद्र नाड़ी चालू होगा। तो चंद्र नाड़ी का दिशा कौन सा है? दक्षिण और पश्चिम है। तो हमारा
एकम, दूजा, तीजा हमारा चंद्र नाड़ी चलेगा। फिर चौथी, पंचमी, खष्टी सूर्य नाड़ी चलेगा। षष्टमी, अष्टमी, नवमी चंद्र नाड़ी चलेगा। नवमी, 10वीं, 11वीं हमारा सूर्य नाड़ी चलेगा। फिर 12वीं मतलब 13वीं से हमारा 13वीं, 14वीं, 15वीं हमारा चंद्र नाड़ी चलेगा। अगर हम इस तरह से अपने जीवन में 3 दिन चंद्र को दिए, 3 दिन सूर्य को दिए, 3 दिन चंद्र को दिए, 3 दिन सूर्य को दिए, अगर 3 दिन 3 दिन करके हम अगर सूर्य और चंद्र को चलाएं तो अपने जीवन में हर कुछ हम शरीर को ही नहीं, हमारा घर का वास्तु को भी हम अपने स्वर के द्वारा सही कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? डेली अभ्यास करना है। स्वर का क्या क्या अभ्यास करना है हमें? स्वर का अभ्यास हमें पहले नाड़ी शोधन से करना है। तो नाड़ी शोधन से क्या करना है? बहुत लोग सिखाते हैं कि चंद्र से लो सूर्य में छोड़ो, सूर्य से ले चंद्र में छोड़ो। ऐसा नहीं है। हमें क्या करना, जो भी हमारा नाड़ी चल रहा है, अगर हमारा सूर्य नाड़ी चल रहा है तो सूर्य से लेंगे और चंद्र में छोड़ेंगे। किसी का ऐसा भी होता है कि सर हमारा तो अभी चंद्र चल रहा है, तो हम क्या करें? तो हम चंद्र से लेंगे, सूर्य में छोड़ेंगे। अगर हम सूर्य हमारा चल रहा है, अगर सूर्य से लिए चंद्र में छोड़े, सूर्य से लिए चंद्र में छोड़े, तो हमें क्या है कि 10 से 15 बार, 16 बार किए, तब देखिएगा आपका दूसरा नाड़ी चलने लगा। 15, 20 बार, 25 बार करने के बाद में अगर चेंज हो रहा है तो दूसरा नाड़ी जब चले, फिर उससे शुरू करके हमें इस नाड़ी को चलाना है। तो जो नाड़ी हमारा चल रहा है उसी नाड़ी को हमें चलाना है। अगर उस नाड़ी को चला लेते तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होने लगता है। और ऐसा परिवर्तन होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या कारण से हो रहा है। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये देख पाते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्वर विज्ञान में हर समय इसका इस्तेमाल हमें ज्यादा करके करना है। तो हमें हर समय इसे अभ्यास को रखना है। कल हमें चंद्र को चलाना है तो हम राइट में रखेंगे और तो देखेंगे हमारा चंद्र चल रहा है। बहुत लोग का ऐसा है कि सूर्य नाड़ी चलता है, तो हम क्या करेंगे? चंद्र को चलाने के लिए थोड़ा सा दही चीनी ले लेंगे या स्नान कर लेंगे, तो हमारा, और तीखा नहीं खाएंगे। अगर हम तीखा ज्यादा खाते हैं तो हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाता है। तो हमें क्या करना है? दही चीनी थोड़ा सा रात में डाल देना। तो कल सुबह देखिएगा आपका चंद्र ही नाड़ी चलेगा। बहुत लोग यहाँ पर लगाने के बाद में भी सूर्य नाड़ी टच से मस नहीं होता है। तो हमें इसके लिए क्या करना है? इसके लिए डेली अभ्यास करना है। तो अभ्यास क्या करना है? इस तरह, इस तरह। अगर इस तरह अभ्यास करते हैं तो हम देखिए, हम दो से 3 बार या 4 बार करते हैं तो हमारा सूर्य नाड़ी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये एकदम अच्छी तरह से देखिएगा, ये अच्छी तरह से देखिएगा तो हमारा सूर्य नाड़ी चेंज हो जाता है। तो हमें देखना है कैसे सूर्य नाड़ी चलता है, कैसे हमारा चंद्र नाड़ी चलता है। हमें बार बार देखना है कि हम करेंगे कैसे। अगर ध्यान से अगर देखते हैं तो हम दिखाते हैं सिखाने के लिए। आपको बार बार सीखने का कोशिश करें। अगर बार बार हम सीखते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हम ला सकते हैं।
बहुत सारा परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो ध्यान से हमें देखना है। तो ध्यान से देखेंगे कैसे? हमें पूरी तरह से सुरक्षा रखना है और देखना है। तो हम कैसे चेंज कर पाएंगे उसे देखना है। अगर चेंज कर पाते हैं तो ही हम स्वर को चलाना सीख सकते हैं। तो स्वर को चलाएंगे कैसे, ये हमें पूरी तरह से तो देखेंगे हम। अभी हमारा चंद्र ही चलेगा। हमारा चंद्र ही चलेगा। तो हमें देखना क्या है, पूरी तरह से सीखना है। अगर हम पूरी तरह से चंद्र और सूर्य को सीख गए तो हमारा जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा। बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा। तो हमें ध्यान से देखना है। तो हमें दोनों हाथ को आज अमावस्या है तो हमें अमावस्या का भी ध्यान करेंगे हम लोग। तो करेंगे कैसे? हमें ध्यान से करना है। और हमें इसको रख कर लेना है। तो हमारा कल चंद्र नाड़ी चलेगा। तो चलेगा कैसे, ये हमें देखना है। अभी भी देखिएगा तो हमारा चंद्र चलता है। तो कल हमें जल और पृथ्वी को चलाना है। तो हम इसमें ध्यान करते हैं। पहले पृथ्वी तत्व का ध्यान करते हैं, इसके बाद जल को चलाएंगे। तो आए, पहले हम कैची मुद्रा लगाएं। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक। रेचक, पूरक, रेचक, पूरक,
प्रेचक। अब हम अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप पूरा करें। तो हमारा पृथ्वी तत्व ही चलेगा, लेकिन इसमें हमारा क्या हुआ, नाड़ी भी चेंज हो गया। देखिएगा, हमारा अभी सूर्य नाड़ी चलेगा। आप यहां तक ले तो हवा यहां तक ले आएगा, हवा यहां तक ले आएगा। अब हमें ध्यान देना है, मुट्ठी बनाकर यहां लगाना है, मुट्ठी बनाकर यहां लगाना है, जल को लगाना है। हमें ध्यान देना है, अगर एकम दूजा तीजा, अगर एकम को भी हमारा जल या पृथ्वी तत्व चल गया तो हमारा हर काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा अग्नि तत्व चलता है, वायु तत्व चलता है, आकाश तत्व चलता है। आकाश तत्व मतलब हमारा दोनों चलते रहता है, महसूस नहीं कर पाते हैं और हम बिस्तर से पाँव नीचे रख देते हैं, तभी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। कोई काम जो बनते बनते भी बिगड़ जाता है। हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बार बार असफलता हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा स्वर सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, तभी हम विफलता की ओर जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा जल चल रहा है कि नहीं। ये दोनों मुट्ठी बनाकर जल को ऊपर रखना है और दोनों सूर्य और चंद्रमा को दोनों को साथ में मिला देना है।
अगर इस तरह मिलाते हैं तो हमारा जल तत्व आ जाएगा। अगर जल तत्व आ जाता है, पृथ्वी तत्व, दोनों तत्व में से कोई भी तत्व अगर हमारा चलता है, तब हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। और इतना ज्यादा परिवर्तन आता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना परिवर्तन कैसे आया हमारे जीवन में। तो ये हमें अवश्य करके करना है। तो आए फिर से हम जल तत्व को चलाएंगे। इसमें थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अब हम 2 बार में श्वास लेंगे। पूरक, रेचक, पूरक, पूरक। जिसे श्वास में कोई भी तकलीफ है, वो सांस को ज्यादा नहीं रोकेंगे। श्वास लेंगे छोड़ेंगे, श्वास लेंगे छोड़ेंगे। हमें आंतरिक बाहरी कुंभक ज्यादा देर तक ले नहीं लगाना है। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। अगर हमें कुछ भी मांगना है तो हमें आंतरिक कुंभक में मांगना है। जब भी हम देखें कि हमारा चंद्र चल रहा है और जल या पृथ्वी तत्व चल रहा है, उसी समय बिस्तर पर आप श्वास को खींचे, कुंभक लगाए और बोले वो काम को, वो आपका काम प्रस्तुत कर देगा। श्वास आपको सब कुछ ला के दे देगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा खजाना क्यों ना हो, आपका श्वास ला देगा। जब तक ये श्वास आपके शरीर में है, तब तक आप जीवित है, सुंदर है, सुंदरता है, सब कुछ है। भाई है, बहन है, पिता है, माता है, दोस्त है, महिम है। लेकिन जहां ये श्वास शरीर से चला जाता है, तो हमारा हर दोस्त, हर माता, हर पिता, हर भाई बहन, सब हमको तुरंत घर से बाहर फेंक देते हैं। तो इस श्वास के साथ में हमें रहना है। सबसे अच्छा दोस्त हमारा हमारा श्वास है। अगर इससे हम मांगे तो सब कुछ मिलते चला जाएगा। लेकिन आप सोचे कि एक दिन में मांग लेंगे, नहीं होगा। हमें इसका बराबर अभ्यास करना है। जिस तरह हम रोज सोते हैं, रोज उठते हैं, रोज अपना कार्य रोज जैसे करते हैं, उसी तरह स्वर को हमें दिन भर में देखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू का छड़ी है जिसे पाने के बाद में हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। और ऐसा ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपका शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चाहे वो लकवा का दौरा हो, चाहे वो टीबी हो, हर कुछ अपने
स्वर के द्वारा आप सही हो जाते हैं। जब भी हमारा शरीर में कहीं पर भी कोई भी ऊर्जा रुक जाता, वही बीमारी का घर है। कहीं ना कहीं अपने अंदर में हम कोई चीज को रोक कर रख लेते हैं और वही हर समय घंटी अंदर की तरफ बजते रहता है। और जब तक वो अंदर की तरफ बजते रहता है, तब तब हम डिप्रेशन में जाते रहते हैं। प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर हो जाता है। तो उसको हम कैसे दूर करेंगे? तो अपने श्वासों से दूर करेंगे। तो अभी देखिएगा हमारा, तो जल तक आ गया। तो कैसे? आपसे बात करते हुए भी हमारा जल तक आ गया। तो आपका 16 अंगुल आ गया। तो हमें इस तरह का ध्यान करना है। तो कितने लोग हैं जो समझ पाए? ये हमें ध्यान देना है। जब तक हम इस क्रिया को नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ना ध्यान कर सकते हैं, ना क्रिया कर सकते हैं। अब उस परमात्मा के पास में पहुंचेंगे जो हम ध्यान में पाना चाहते हैं। तो हम ध्यान कैसे करेंगे? तो ध्यान करने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि हम कैसे ध्यान करेंगे। तो पहले पूरक रेचक, 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 पूरक रेचक। तो अब हमारा क्या होगा? अब हमारा दोनों नाड़ी चलने लगेगा। दोनों नाड़ी चलने लगेगा। तो दोनों नाड़ी चला कैसे? तो अब हम ध्यान में जाएंगे। तो अब हम अपने आप को ये मुद्रा लगाएंगे। ये मुद्रा को लगाएंगे और इससे हम सुषुम्ना नाड़ी को चलाएंगे। तो पूरक, अब हम इसी में ध्यान में बैठेंगे। इसी में हम ध्यान में बैठेंगे।
दोनों हाथ को रब करें और एक नया ऊर्जा अपने शरीर में लाएं। एक ऐसा ऊर्जा लाएं जो पूरी तरह से हमारा शरीर को सही कर दे। लेकिन जब तक ले हम सीधा नहीं बैठेंगे तब तक कोई भी ध्यान, कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इसलिए हमें सीधा बैठना बहुत जरूरी है। अगर हम सीधा बैठ पाएंगे तो ही हम क्रिया सही ढंग से कर पाएंगे। तो एक बार हम सीधा भी कर ले अपने शरीर को पूरा। पूरा रेचक पूरा रेचक पूरा रेचक आए अब हमें कल कौन सा नाड़ी चलाएंगे इसके बारे में पूछेंगे। तो सभी से पूछें, उसको ध्यान से करने का कोशिश करें। इस ध्यान में कौन कौन ध्यान कर पाया, कौन कौन नहीं कर पाया, वो भी बताएंगे। हमें बार बार क्रिया को करना है और चंद्र को ही चलाना है। तो हमें बार बार उस ध्यान को रखते हुए अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन करना है। सचिन जी, जब तक ले आप चलते रहिए या कुछ भी कीजिए, आपका कोई स्वर नहीं चालू होगा, कभी भी नहीं चालू होगा, कभी भी नहीं चालू होगा। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं चालू होगा। जब तक ले मन से विचलित रहिए, कोई स्वर को नहीं चला सकते आप। पहले तो स्थिर होना, एक जगह बैठना सीखिए। अगर हम बैठे हुए हैं तो आपको भी बैठना है। आप रास्ता में चल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, नहीं होगा, संभव नहीं। कोई भी संभव नहीं है। जितना भी कोशिश कर लीजिए, कोई आपका स्वर को नहीं चला सकता है। ये हम बार बार सभी से अनुरोध करते हैं। जब भी हम ध्यान में बैठे हुए हैं, और हम ऐसा नहीं है कि आपको घंटों एक साधु का तरह ध्यान करने के लिए बोलते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि आप 5 मिनट का, 7 मिनट का ही, 10 मिनट का ही ध्यान कीजिए। हमें घंटों नहीं बैठना है।
आप सोचिए कि हम ध्यान कर लिए, सब कुछ कर लिए, ऐसा संभव नहीं है। अगर हम कुछ बता रहे हैं तो कुछ कारण समझ रहे हैं तो ही बता रहे हैं आपको, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। बहुत लोग क्या है कि मोबाइल भी चलाते रहता है, मोबाइल से बात भी करते रहता है, इसके बाद ध्यान में बैठता है, तो भी संभव नहीं है। सबको छोड़ देना है 1 घंटा के लिए, सिर्फ अपने श्वास को पकड़ के रखना है। जिस दिन आप ये सीख गए उस दिन आपको हर कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप चल रहे हैं तो सवाल कर रहे हैं, उठ रहे हैं, अरे पहले बैठना सीखिए। जमीन ही नहीं ठीक कर पाई है तो फसल कहाँ से हो? बैठना सीखिए, जमीन पे बैठना, धरती माँ पे बैठना सीखिए, तो ही आप आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आपका एक चीज हम देखें, सवाल छोड़कर कुछ भी नहीं रहता है। तो जिस दिन आप बैठना सीख जाइए उस दिन बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। अंजू बताओ, क्या तुम चेंज कर पाएंगे? शिवम गुरु। शिवम। महसूस होता है कि जो गांठें थी वो धीरे धीरे खुल रही हैं, हाँ। और जो हर एक 50 समस्या है, एक एक समस्या को का समाधान खोजते थे, समाधान भी नहीं मिलता था और अशांति भी होती थी। तब ऐसे शांत मन हो गया है, ठहराव आता है कि अपने आप समाधान निकलते जाता है चीजों का। पहले में अभी में क्या परिवर्तन लग रहा है? 1 महीना में क्या परिवर्तन कर दी तुम्हारे अंदर में? ठहराव है, मन में शांत है। बच्चे को डांट के कुछ कहते थे, अब समझा के शांत मन से कहते हैं। घर में कभी कलेश होता था तो उसमें, उस युद्ध में हम भी जुड़ जाते थे, पर अब हम्म। उस युद्ध का हिस्सा नहीं बनते। दूर से दर्शक बन के देखते हैं और उसको शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% बार होता है, पर पहले की अपेक्षा 60-70% बार तो अपने आप को शांत रख पाते हैं। तो कैसा अनुभव हो रहा है, क्या लग रहा है कि बहुत परिवर्तन आ रहा है आपकी हाँ, जिंदगी में? मन में तो बहुत शांति लग रही है, परिवर्तन आ रहा है। स्वास्थ्य ऊपर नीचे होता है, उसमें अभी भी कहूंगी कि काफी मुश्किलें हैं, पर मन शांत है पहले से काफी। मतलब हमें लगता है कि सही स्वास्थ्य पे आप चल पा रही हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम। जी। वर्षा से पूछते, वर्षा तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन कर पाया? शिवम गुरुजी, हम्म। मेरी लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, धीरे 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 वो एक के बाद एक खत्म होते जा रहे हैं। हम्म। ये है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं आप ही की हम्म। वजह से। अब तो मैं मतलब सीख गई हूँ स्वर विज्ञान को, तो मैं उसी के अनुसार चलती हूँ, उसी के अनुसार सारी चीजें करती हूँ। अब तो दूसरों को भी बताने लगी हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैंने खुद भी रिजल्ट देखा है इस चीज का, जब दूसरों को फायदा होता है उस चीज से। सबसे बड़ा कि हमारे साथ में वर्षा ओशो सन्यासी भी है, और बहुत ही अच्छी तरह से इनका जीवन जब ये जुड़ी थी और अभी का वर्षा में, दोनों में बहुत ज्यादा
परिवर्तन आया। तो वो खुद ही बताएगी कि वर्षा जब जुड़ी हुई थी उस समय की वर्षा कैसी थी, अभी की वर्षा कैसी है। उस समय की वर्षा बहुत उलझी हुई थी हर चीजों में। सॉर्ट आउट ही करना नहीं आता था कि किस तरीके से किस बात को कहाँ सॉर्ट आउट करना है। बहुत सारी परेशानियां चलती थी, करियर को लेके, हर चीज को लेके, हेल्थ को लेके, सारी चीजें। बट अब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब लगता अब है कि ये, मंजिल हमें मिल जाएगा। हाँ, अब ये पता है कि मंजिल मिल ही जाएगी। पहले तो रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पे चलना है। ये था, तो अब कम हमें से कम ये पता है ना कि रास्ता, अब ये पता है कि रास्ता भी आपने दिखाया है और चलना भी वैसे ही है। तो ये हमें सब समय ध्यान में रखना है कि हमारे श्वास में बहुत कुछ दम है। तो ओशो जी भी जो थे उनका भी सांस के ऊपर में बहुत ज्यादा ये था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। अगर लोग समझ पाएंगे तो अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन ला सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाना है। वर्षा बहुत ज्यादा परिवर्तन ला रही है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा परिवर्तन ला रही हूँ। धीरे धीरे चीजें अपने आप ठीक होती जा रही हैं। परेशानियां हैं, पर ये पता है कि वो ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। बिल्कुल ही सॉर्ट, बहुत ज्यादा परेशानियां थी चीजों में, पर अब मतलब हर चीज में मैंने सक्सेस पाई है। तो इससे बड़ी चीज तो कुछ हो नहीं सकती। और जब मैंने दूसरों की इस चीज से हेल्प की है, दूसरों को बताया है, तो वो उस चीज का रिजल्ट उन्हें भी मिला है। यही चिंतन है, आदान प्रदान। एक पेड़ दूसरा पेड़ को हेल्प करना है। अब ऐसा नहीं हेल्प करना है कि लोग उलझ जाए, हमें ऐसा हाँ, हेल्प करना है कि वो हमारे राह पे चल सके। बस स्वर को हमें चलाना सिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा तुम्हारा। उसी तरह और अगर कोई बोलना चाहता है बताएं। शिवो गुरु जी। शुभ गुरु जी, हम इस टाइम तो शून्य की स्थिति आ गई। इतना अच्छा गहरा ध्यान करवाया आपने, जबकि मुझे पूरी तरह से मुद्रा भी समझ नहीं आई थी। मुट्ठी बंद कर दी बस। और मगर बहुत गहरे में उतर गई थी मैं। शून्य में हो गई थी। अभी तक भी मैं बाहर नहीं आ पाई पूरी तरह से। आवाज मेरी आप देख पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया ध्यान था। इतना गहरे में था, दिल कर रहा था उठने को, दिल नहीं कर रहा था। अब आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा लंबे लंबे ध्यान भी करवाइए। जो लोग करना चाहते हैं उनको जरूर करवाइए। क्योंकि हाँ, मतलब कुछ लोग बहुत प्यासे बैठे हैं। उनकी उनकी भूख बहुत है। तो उनकी भूख को पूरा कीजिएगा। मुझे तो यही लग रहा था कि वो कहते हैं ना, गुरु तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें अब चलना आ गया है। तेरे चरणों के निशान हमें मिल गए हैं, तो उसी आपके निशानों के ऊपर ही हम पीछे चलना चाहते हैं आपके। अब क्या लगता है कि बोलूं। आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। हाँ, ये तो अभी इन्होंने शेयर किया ना, ये तो मैं तो 2 दिन में ही फील कर लिया था। जो कि अपने अंदर से शांति हो गई थी मुझे। यही बात उन्होंने एक बात बोली ना, कि अगर कोई बात कर भी रहा है तो मैं उलझती नहीं हूँ। तो मेरी स्थिति तो अब ऐसे हो गई है, नहीं तो पहले मैं भी शायद इसका हिस्सा बन जाती थी, इतना करने के बाद भी। अब मैं हिस्सा तो बनती ही नहीं हूँ। मैं तो बस देखती रहती हूँ और बाद में थोड़ी देर बाद बात समझा देती हूँ, अगर किसी को समझानी भी हो। ये ऐसा नहीं, ऐसा
हिस्सा नहीं बन पाती, क्योंकि अंदर से शांत हो, तटस्थ हो, जिसको तटस्थ कहते हैं ना वर्ड, दुनिया में रहते हुए भी हूं भी और नहीं भी हूं। अब वो हो गया, 2 दिन के अंदर इतना परिवर्तन हो गया था। और तो अब आप मानोगे, मैं कहीं भी होती हूँ ना, तड़पन होती है कि मैं शुरू होने वाली 9 बजने वाले, मैं भागूं। रह नहीं सकती, लगता है कि ये ये जीवन चीज छूट भी जाएगा मालूम अगर ये था। छूट गया था। ये छूट गया तो जीवन छूट जाएगा मेरा, मैं कैसे रह पाऊंगी। अब ऐसा हो गया। अमेजिंग, कोई शब्द क्या बोलूं, अमेजिंग। चलिए, बहुत बहुत अच्छा बहुत ध्यान था धन्यवाद। गुरुदेव, बहुत शुभ। अच्छा ध्यान था गुरुदेव। हाँ हाँ, अब मेरी आवाज थोड़ी सी निकलनी शुरू हुई है। ठीक है, शिवम। धन्यवाद। शुभ। शिवम गुरुजी, शिवम। अभी जैसे नेहा जी ने कहा, बोलना बहुत कुछ है पर अभी वही थोड़ा कुछ वो मेडिटेशन वाला ध्यान का वो है। पर 15 दिन आपने कहा था ना। वीडियो तुम्हारा और ऑफ है, वीडियो चालू करो। पा- क्यों ऑफ हो गया है? तो चालू क्यों नहीं हो रहा है? होस्ट हैज स्टॉप्ड योर वीडियो। हम्म, अब देखो। अभी आया ना अभी? अभी आया। हाँ, बताओ। यस गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा था ना कि पैर अच्छा हो जाएगा, तो हम्म, मैंने उसके बाद से फिजियो भी नहीं लिया। घर पे करती हूँ, पर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। अब बेंडिंग बहुत बढ़ गई है। और जो जो आपने बताया था वो सब करती हूँ मैं। और तो मुझे बहुत वही है कि कैसे ये सब ठीक, क्योंकि मुझे पहले लगा था, अभी 1 महीने पहले जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं होता इसका बैंड, तो कुछ करना पड़ेगा ये वो। और फिर आपका ये शिवोहम ग्रुप मिल गया, और तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा है। तो जितना धन्यवाद करें उतना कम है, आप इतना टाइम निकाल रहे हैं सबके लिए। एक चीज तो आप में आया है क्या कि आपका जो, जब शुरू में आप मेरे से बात किए थे, उस समय का जो गनगनाहट, चिल्लाहट, वो आवाज बहुत शांत हो गया। वो तो अभी मैं हंसूंगी तो फिर से शायद सुनाई दे जाए आपको, पर अभी ध्यान किया है ना। तो आपने फिर याद ये दिला दिया। चीज ये ये चीज हमने देखा कि ये चीज जब शुरू में आई थी, वो वीडियो देखेगी और आज का वीडियो देखेगी, तो दोनों में बहुत ही अंतर लगता है। नहीं नहीं यही गुरुजी, मैं चीज हम तो पैर चाहते हैं। का, मुझे ये था कि मुझे वो सब नहीं करवाना कि डॉक्टर लेके और कुछ कुछ करेगा अंदर जाके, भाई नहीं नहीं नहीं। तो अभी मुझे इतना फायदा लग रहा है खुद से, इतनी अब मेरी वॉकिंग भी बढ़ गई है। तो बस वही है अभी तो, मतलब कैसे, मतलब मैं तो भगवान से ही मैंने बोला था कि मुझे क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैंने कुंभक लगा के ही बोला था कि मुझे आप राह दिखाओ, कि मुझे सही गाइडेंस मिले। मैंने बस ये मांगा था। और आपका इतने सालों से है, मुझे वही आश्चर्य होता है कि मैंने कभी आपका वीडियो नहीं देखा, और मैंने मांगा और मुझे वो वीडियो दिखा, आपका पॉडकास्ट। और उसके बाद भी इतना है कि कई पॉडकास्ट हम देखते हैं पर उसमें कहीं भी मेंशन नहीं होता कि व्हाट्सएप ग्रुप है या जूम लिंक है। आपने इतना इजी बना रखा है कि जिसको भी चाहा है वो जुड़ जाए। ये बहुत बड़ी बात है। लोग पॉडकास्ट करते हैं, सब करते हैं, पर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आपसे जुड़ना इतना इजी, जैसे पता नहीं क्या है, कि भगवान ने खुद
थाली परोस के दे दिया कि चलो अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। यही चीज और हम आप यही चीज तो हम सिखाते ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते हैं। जब तक ले हारेगी नहीं, तब तक ले जीत नहीं पाएगी। तो हारो पहले, तो वही बहुत गुरु आगे जी बढ़ते चले जाइए। कि मांगने में बस यही मांगना चाहिए कि सही गाइडेंस दीजिए, तो फिर जो भगवान की मर्जी हो वो मिले। पहले हम लोग वो मांगते थे जो हमें चाहिए, पर अब मैं हमेशा यही मांगती हूँ कि जो मेरे लिए आपके हिसाब से अच्छा हो, तब जाके बस सही गाइडेंस मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हमारा ग्रुप सभी लोग हंसते रहे, खेलते रहे। जब पत्ता जब हवा में उड़ता है ना, तो हंसते रहता है वो लोग, और जब हवा थम जाता है तो रुक जाता है। उसी तरह से वो हम ग्रुप में बार बार हंसता हुआ चेहरा देखना चाहिए। जितना हंसेंगे, जितना आराम करेंगे, उतने ही हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो स्वर विज्ञान क्रिया योगा से हम अपने ही जीवन में नहीं, बहुत सारा लोग का परिवर्तन कर पाए हैं। तो वो उषा जी भी कभी कभी बोलती है, और उषा जी में देख कर लगता है कि नहीं, हमने बहुत परिवर्तन कर पाए। ऐसा परिवर्तन कर पाया तो उषा जी से ही 2 मिनट के लिए सुनते हैं। वो तो रोज ही बोलते हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए सुनते हैं। क्यों हो गुरु जी, अपने जी बारे में अपने ही बोलूं? क्यों नहीं बोलेंगे? अपने बारे में अपने ही क्या बोलूं गुरु जी, मैं तो रोज ही बोलती हूँ, हर रोज सुबह शाम मैं बोलती हूँ। सब कुछ तो इजी हो गया। रोज ही बोल रहे हैं ना, हमें रोज ही बोल रहे हैं। रोज ही बोल पाएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। रोज हंसेंगे, रोज खुशी का आंसू गिराएगी, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी जैसे नेहा जी ने कहा था कि जो इसके बिना जीवन अधूरा लगता है, इसके बिना लगता है कि कुछ भी नहीं है, वैसे ही तड़पन मुझ में भी है कि जहां 9 उसके पहले 15-20 मिनट पहले जुड़ जाओ, असीम शांति मिलती है। लगता है कि सब कुछ हम पार कर लेंगे, सब कुछ हम पार कर लेंगे, हर चीज तुच्छ लगता है, ये भी पार हो जाएगा। दीज आर ऑल द पासिंग क्लाउड्स। जो भी तकलीफें आती हैं, जो भी चुनौतियां आती हैं, ऑल दिस थिंग्स आर पासिंग क्लाउड्स। सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। एक आत्मविश्वास मन में झांकता है, एक सुरक्षा की भावना, और सुरक्षा के घेरे में हम हैं। हम ही नहीं, शिवम ग्रुप के सभी लोग एक सुरक्षा के घेरे में हैं, और बहुत अच्छा लगता है। ये क्या बोलूं, सांस लेना सीखा, नहाना सीखा, कैसे भोजन करते हैं वो सीखा, और कुछ बाकी नहीं रहा, और भी सीखते ही जा रहे हैं। ऐसा है कि पहली ही सीढ़ी में हूं मैं अभी भी। मैं यही समझती हूँ कि मैं पहली सीढ़ी में हूँ, मुझे और बहुत सीखना है, और बहुत सीखना है, उस स्थिति पर पहुंचना है। वही एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है हमने कि लक्ष्य समझ में आ गया कि हमारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है। गुरुजी, बहुत ठहराव आ गया है मन में। गुरुजी, इतने अच्छे मार्गदर्शक मिले हैं हमें कि शुक्रगुजार हूं ईश्वर के। गुरुजी, जो आजकल तो सभी बोलते हैं कि मैं गुरु हूं, और उनका वेशभूषा भी बदल जाती है जब वो बहुत प्रवचन देते हैं, जब बहुत कुछ बोलते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, कि उनकी वेशभूषा भी बदल जाती है। कि यही शिवम गुरु के गुरुजी जो है अपने आप को अभी भी माली समझते हैं,
कौन गुरु कहता है कि मैं माली हूँ? ये अभी भी अपने आप को माली ही बोलते हैं। हम सबको बगीचा बोलते हैं। सबकी जिम्मेदारी ली हुई है उसने। बहुत बड़ी बात है गुरुजी, सब इसमें जुड़े रहें। मैं तो हर रोज यही कहती, सबके लिए सब, मैं अपने ही नहीं, सबके लिए मैं संकल्प करती कि सब इस क्रिया योग से जुड़े रहे, इस ग्रुप से जुड़े रहे, सब स्वास्थ्य अच्छा हो, सबकी समृद्धि हो, सबके मन में शांति हो। ये ही मैं अपने लिए नहीं, सबके लिए भी ये चीज बोलकर ही बैठती हूँ। सबके मन में शांति हो, सबके मन में सुख समृद्धि हो, ये सोचकर बैठती हूँ। तो जब सबके लिए जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत 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 आनंद आता है। ये मेरा ये करके ही मैं बैठती हूँ जब सेशन की शुरुआत होती है। शब्द ही नहीं है हमारे लिए गुरुजी, क्या बोलो। ध्यान अच्छा बहुत बहुत लगता है, धन्यवाद। अच्छा लगता है। शिवोहम गुरुजी, शिवोहम। शिवम। अगर हम इसी तरह से क्रिया करते रहे और इसी तरह से अपने मंजिल के पास पहुंचे तो हमें सब मंजिल हमारे श्वासों के द्वारा मिल जाएगा। तो हमने बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाया और इतना ज्यादा परिवर्तन सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं, हमने जो एक बगान लगाया शिवहम ग्रुप का, तो उस बगान में हमें लगता है सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर देश से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो लगता है कि इंडिया ही नहीं, हमारे साथ में बहुत सारा फूल है। वो फूल बाहर का भी है, इंडिया का भी है, गांव का भी है, शहर का भी है, हर जगह का चारों तरफ का फूल है। और सबसे बड़ा बात इसमें ये है कि हमारे साथ में बहुत बड़ा बड़ा मास्टर जुड़े हुए हैं। तो स्वर्ग का वो कमाल ही है जो हमारे साथ में वो रेकी मास्टर है। बहुत सारा लोग ऐसे हैं जो जुड़ते रहते हैं और अपने जीवन में भी परिवर्तन ला रहे हैं, दूसरों को भी लोग के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। अभी जैसे वर्षा बोल के गए कि हमारे जीवन में तो परिवर्तन हम ला ही रहे, दूसरों को भी हम सिखा रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो पौधा हम लगाया था वो पौधा बंटना शुरू हो गया है। तो हम जितना बांटेंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सभी को धन्यवाद देते हुए कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए राजेश और इस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, जितने मेरे हरे भरे फूल, तुलसी, केला, फल, आम, इमली, बबूल, सबको धन्यवाद देते हुए सभी को शिवहम शिवहम शिवहम। इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इसी तरह से आगे बढ़े। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम।